अस्सलाम वालेकुम। मैं किफ़ायत, आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर। यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुनान और अहदेदारान यहाँ पर एहतजाज करने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये एहतजाज आज से कुछ अर्सा पहले जो किमाड़ी में नई तंजीम साजी हुई थी, उनके खिलाफ आज ये लोग कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के जो सीनियर कमेटी के मेंबरान हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनसे बात करते हैं। भाई, आज आपका कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज है, इसका वजह क्या है? किस वजह से आप आज एहतजाज करने पर मजबूर हों? जी किफ़ायत भाई, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आए। हमारा यहाँ जमा होने का आज ये मकसद ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी हुई है, इसमें जो है ना सीनियर जियाले और जितने भी कारकुनान हैं, इन सब को नज़रअंदाज किया गया है और जो है ना सबको एक दीवार पे लगा दिया है और पता नहीं पैराशूट से बंदे उतार दिए, बंद कमरों में ओहदे दे दिए। तो ये चीज़ जो है हमें नामंजूर है। या तो ये एक ठेकेदारी निज़ाम है या ठेका चल रहा है, ठेकेदारी का सिस्टम है, तो हमें बता दे कि भाई हमने ठेके पे दे दी है। तो हम लोग भाई किस लिए पार्टी में हम लोग भाग रहे, दौड़ रहे, किस लिए हम लोग नारे लगा रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे? यही जियाले जो सारे बैठे हुए, इन सबको नज़रअंदाज किया गया है। मेरी पार्टी की आला क़यादत से ये अपील है कि इस पर नज़रसानी की जाए और इस पर दोबारा गौर किया जाए, बैठा जाए। नारे भुट्टो ना मंजूर, ना मंजूर, तंजीम साजी ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, तंजीम साजी ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, तंजीम साजी ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, तंजीम साजी ना मंजूर। नारे भुट्टो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, 2 दफ़ा आप लोगों का मीटिंग हुआ है किमाड़ी में, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है या उनकी तरफ से आपके पास कोई बात करने आया हो या कोई और बात हुई है? तो नहीं, हमारे पास कोई बात नहीं हुई, इसीलिए हम आज मजबूर हो के सख्त गर्मी में कराची प्रेस क्लब आए हैं और हम फिर दोबारा दोहरा लेते हैं कि ये जो जाली तंजीम साजी की है, मनपसंद टोले हम पर मुसल्लत किए, ये हमें नामंजूर है। अब तो हमारे पास UC44, UC5 और मच्छर कॉलोनी, सुल्तानाबाद और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, मलीर से तमाम लोग आ गए हैं और हम भरपूर एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज हो सकता है हमारा बिलाउल हाउस तक भी होगा। और अगर उसके बाद हम कादर पटेल, अगला जो लाएअमल है वो आपका बिलावल हाउस होगा, वो वहीं पर जाओगे? जी, हमारा अगला लाएअमल बिलाउल हाउस पर भी हम मुजाहरा करेंगे और कादर पटेल के घर का घेराव भी करेंगे। हम उसको ये इंतबाह करते हैं आपके चैनल के तोसत से कि जब तुम एक गली से 5 ओहदेदार लोगे और नाजायज़ करोगे और इलेक्शन में हमसे इलेक्शन ऑफिस से खुलवाओगे, अपने जेबों से हम खर्चे करते हैं और हम लोग आपको वोट देते हैं, तो हम ये नहीं मानेंगे। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि अब भी वक्त है, आप हमारे कारकुनों का बात सुनो और हमारे फैसले पर नज़रसानी करो, वरना फिर हम हर जगह का घेराव करेंगे और फिर हम आज़ाद होंगे। जिस तरह हम मार्शल्लाह में तहरीक चलाते थे, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते थे, तो आप क्या चीज़ हो, इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ जो आपने ज़्यादती की है और इन कारकुनों के साथ और पैराशूट हम पर मुसल्लत किए, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये बोटो मच्छर कॉलोनी से हूँ। 2018 में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PS 89 का जो हुआ था वो सिपा साहबा से लाया गया था, उसका रिकॉर्ड पे है, उसका वोट भी नहीं था। हम लोगों ने दरख्वास्त से आगे पीछे हम लोग गए, यहाँ से सुना, यहाँ से उन्होंने उड़ाया। अभी भी आप लोग आ जाओ, UC 42 में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वार्ड 4 का है, बंगाली बरादरी से है और वो भी सिपा साहबा से, उसने PTI के उन्होंने तंजीम साजी में बंदे लाए, उन्होंने कोई वो नहीं किया, पार्टी के हिस्से नहीं बने, मगर उनको ओहदा दे दिया गया। हमारे जितने भी पुराने कारकुन जियाले उनको दीवार से लगा दिया गया, जिसकी वजह से पार्टी आला क़यादत से हमारी ये अपील है कि वो लोग आए और इंक्वायरी करे। जो जो बंदे आए उनसे इंटरव्यू में भी वो लोग नहीं थे, ना वो लोग गए थे, और कोई PTI से, कोई मुस्लिम लीग नून से आए हैं, कोई सिपा साहबा से, कोई ANP से, मुख्तलिफ पार्टी से लोग आए, पार्टियों से लोग आए, मगर वो लोग पार्टी में उन्होंने कोई वो किरदार नहीं है। वो बंदे लाए गए जो कादर पटेल के लिए गाड़ी साफ़ करता है, कादर पटेल के लिए दरवाज़े खोलता है, कादर पटेल बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, कादर पटेल उठ जाता है तो उठ जाता है। 2018 से कादर
पटेल को हम लोगों ने जितवाया था और 8 में भी जितवाया था, मगर वो बंदे चाहते हैं जो उसको पैसे देते हैं, जो हक सच के होते हैं, पार्टी जाले होते हैं, वो उनको हमेशा दीवार से लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल की वसासत से मैं तमाम जाली साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज हमारे लोगों के साथ, हमारे वर्करों के साथ एक बहुत ज़्यादती हुई है। मैं ख़ुद 41 साल हो रहे इस पार्टी से वाबस्ता हूँ, आज तक किसी दूसरे पार्टी में नहीं गया हूँ। आलम तो ये है कि जो कल के आए हुए लोग हैं उनका पीपल पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, किसी किस्म का प्रोग्रामों में हम लोगों ने उनको नहीं देखा है। ये एक बंटवारा हुआ। लियाकत अस्कानी ने कहा कि मेरे एरिया में इंटरफेयर मत करे, अली अहमद ने मेरा, कादर पटेल ने मेरा, ये मेरा करके पूरा कराची का तंजीम को तबाह बर्बाद कर दिए। भाई आप आएँ, मसान रोड का विज़िट करें। 2020 में वो रोड पे जो काम शुरू हुआ, 18 करोड़ रुपए का, 18.5 करोड़ का ग्रांट दिया गया, 6 करोड़ रुपए उसमें और दिया, लेकिन वो रोड आज तक नहीं बना। करप्शन के नज़र है। इस बजट में उनके लिए बिल पास होगा। खुदारा मैं अपने को चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि किस लैंड माफिया के हाथों आप लोग ने हमें छोड़ा। इलेक्शन में हम तमाम सीनियर वर्कर दिल और जान से मेहनत करते हैं, इनको जुतवाते हैं। मैं आपका चैनल की वसासत से कलमा पढ़ता हूँ कि मैंने कादर पटेल के एक माचिस के तीली तक का किसी किस्म का मेरा काम उन्होंने नहीं किया है, लेकिन हम पार्टी के हैं, पार्टी के साथ चलते हैं। इनके लिए दफ्तरें भी खोलते हैं, इनको होटे भी देते हैं, अपना माँ बहन बेटियाँ पर्दनशीन उनको भी रोडों पे हम निकालते हैं। अफसोस इन शराबियों में, इन नशाइयों में हम गिरे हुए हैं। जहाँ क्यामानी के रोड पे काम हुए हैं वहाँ के पाइप तमाम चोरी हुए हैं, सरेआम मीडिया में, टीवियों में, हर चीज़ों में देखा गया। उन चोरों को गुजारिश करूंगा, बल्कि मैं एक इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है, पार्टी को तबाह किया जा रहा है, और पार्टी के जो सही कारकुन हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वक्त दिया है, अपने घर बार बेचे हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, मफरूरियाँ काटी हैं, उनको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। बल्कि उनकी कोई इज़्ज़त नहीं की जा रही। उनको जो है बिल्कुल एक इस तरह से उनके साथ डील किया जा रहा है कि जैसे उनकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब अगला लाएअमल आपका क्या होगा? अगला लाएअमल हमारा ये है कि अभी हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं, ठीक है ना। अगर 3 दिन के अंदर हमसे आकर किसी ने बात की और उन्होंने हमारे मसले को बगौर सुना और इस पर अमल किया तो ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो अगला हमारे पास तादम भूख हड़ताल जो है वो महफूज है, उसको हम इंशाअल्लाह फिर इस्तेमाल में लाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जो होगी लियाकत अस्कानी, अली अहमद जान पर होगी और कराची डिवीज़न इसकी ज़िम्मेदार होगी। अगर हमें कुछ भी हुआ, हमने बिल्कुल ये पक्का इरादा कर लिया है कि अब हम जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमें आके हमारी मैयत नहीं लेके जाते। अब हम इस हद तक आ चुके हैं। शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ PS 113 से, सैयद कबीर शाह मेरा नाम है। मैं 2001 से लेकर पीपल्स पार्टी में चलता रहा हूँ आज तक, जिसके दौरान मुझे एक बम के अंदर भी मैं शदीद ज़ख्मी हुआ, सानिया कारसाज के अंदर। उसके बाद मोहतरमा की सालगिरह पे भी हम हर साल खून देते थे, लाड़काना हम बरसियों पे भी जाते थे। रोड का कोई मसला होता था, पार्टी की आदत हमें कुछ कहती थी, हम लब्बैक करते थे। हमें रेंजर ने भी उठाया, हमने मारे भी बहुत खाई। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी पार्टी इन्होंने बना दी। एक आदमी आपके लिए अपनी ज़िंदगी देता है, कुर्बानियाँ देता है। 20 साल से केमाड़ी के अंदर मैंने वर्क किया है, आज तक मुझे किसी ने अगर कोई एक ओहदा दिया हो तो मुझे बताएं, मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर किसी ने एक नौकरी आज तक मुझे दी है तो मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं इससे पहले भी इस प्रेस क्लब पे बैठा था होंठ सील के। मैंने होंठ क्यों खोले थे? लाल बादशाह मुझे लिख के दे रहे थे कि मैं आपको नौकरी दूंगा, मैंने नहीं माना। मगर मैं रात को इधर अल्लाह से डर गया कि मैंने अपने होंठ सील के अल्लाह पाक के साथ मैं उसका मुजरिम हो गया हूँ। मैंने अल्लाह से डर के अपने होंठ खुलवाए, मैं किसी के पास नहीं गया, ना मैंने किसी से कोई लालच रखी। फिर उसके बाद मैं पार्टी के लिए चलता रहा, आज तक मैं चलता हूँ। पार्टी हमें पता नहीं किस वजह से सेड लेन कर रही है, हमें तो समझ ही नहीं आता। या तो आप हमें खुद कह दो कि भाई आप पार्टी से हट जाओ, हम बैठ जाएंगे, सिर्फ वोट देने वाले दिन आएंगे। ऐसा ना करो खुदारा, हमारी पीपल्स पार्टी है, ये हमारा गुलदस्ता है। हम चाहते हैं कि इसको हम आबाद करें। आप लोग तो पता नहीं क्या चाहते हो। अल्लाह आपको भी हिदायत दे। जिए भुट्टो। 113 से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद खालिद खान अखुनज़ादा, सैयद कबीर शाह मुझे जानते हैं, सदर गुलजमान, अयाज जदून, गुलशन सिकंदराबाद के सीनियर रुमा।
इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है हम उसके लिए हक़ के लिए खड़े रहेंगे। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है हमें नामंजूर है, हमें ये एहतजाज कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किफ़ायत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मीडिया के तवस्सुल से मैं एक पैगाम आला क़यादत तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ जो ये तंजीम साजी में नाइंसाफ़ियाँ हुई सीनियर कारकुनानों के साथ, जिनको दीवार के साथ एक साइड लाइन पर लगा दिया गया है और नज़रअंदाज कर दिया है, इस तरह से हमारे साथ ये जानिसार भाई जिस तरह बिल्कुल एक पक्का कारकुन जानिसार है जो जिन्हें मरने के लिए तैयार है पार्टी के साथ हर टाइम तक, इनको नज़रअंदाज किया गया। जैसे हमारे अयाज़ भाई ये इलेक्शन लड़े, जोक दर जोक आते रहे, पार्टी के साथ जदोजहद की, हर जगह पे जदोजहद किया, इसके अगेंस्ट जो पार्टी में लड़े हैं उनको ला के बैठा दिया गया ओहदों पे हमारे ऊपर। आज वहाँ में लीड करेंगे। आज तक उनको अपने उसका डिजिग्नेशन का अपने पता नहीं कि डिजिग्नेशन होता क्या है, और फिर उसके ऊपर सदारत के उसको पता नहीं कि सदारत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इन चीज़ों को उनको पता ही नहीं। जिनको वार्ड के सदर दिए, जो भी आगे पीछे XYZ जो भी दिए उनको तो ये समझ तक नहीं कि हमें चलाना क्या है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं। ना इलाके में ना आज तक हमने कभी देखा है, ना हमने पार्टी वर्क में देखा है, ना हमने पार्टी में कभी कहीं शमूलियत में देखा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि नए लोग आए हुए हैं इस तरह से कि जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के क़यादत ने उनसे पूछा भी है लड़कों से बाकायदा कि आप मुझे जानते मैं कौन हूँ, तो आगे से उनका नो का जवाब आया कि नहीं हमें तो पता ही नहीं। जब उनको पता ही नहीं, हालांकि याद पता नहीं क्यों आंखों में धूल चढ़क रहे हम लोगों की। जब उन इसका आप बिलावल भुट्टो से क्या गुजारिश कर रहे हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं बिलावल भुट्टो सरदारी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो कराची के कारकुनों को, सीनियर कारकुनों को बुलाकर उनसे बैठ के बात करे बिलावल हाउस में, और उनसे पूछे कि ये पार्टी 1970 से लेकर और आज तक जो थी तो क्या थी और आज क्या है, तो वो आपको ख़ुद बताएंगे वो कारकुन। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज जो चुनाव हुआ है, आज जो सिलेक्शन हुई है, ये किन लोगों ने की है, वो कौन लोग थे, और जिन लोगों का चुनाव किया गया वो कौन लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और आपकी पार्टी कराची में भी अक्सरियत से जीतने की भरपूर, हाँ आज महरूम है ना, आज तो महरूम है, लेकिन ये है कि फिर आपकी पार्टी इंशाल्लाह कराची में भी जीतेगी।